Hello guys, welcome to Set Time Pound Goal channel. हाँ, टाइप वन याद है ना कि जिसमें क्या दे देता है, क्या क्या फाइंड करना क्या जिसमें क्या क्या कुछ भी दे सकता है ना, फोकस दे देगा और यू दे देगा, फिर क्या पूछ लेगा, भी पूछ लेगा, एम पूछ लेगा, पी पूछ लेगा, कुछ भी देके क्या ये सब बेसिक चीजें पूछ लेगा। हाँ या ना बताओ, कोई बोल नहीं रहा है गाइस। क्या करना रहता है, साइन कन्वेंशन में ध्यान रखना होता है। क्या करना होता है, सिर्फ और सिर्फ किसका साइन पुट करते हैं, यू का साइन पुट करते हैं और एफ का साइन पुट करते हैं। जिसको फाइंड करना रहता है उसका साइन पुट नहीं करते हैं। दिस इज टाइप वन। और टाइप टू में था जब भी क्वेश्चन ऐसा हो कि मैग्निफिकेशन दिया गया हो, क्या दिया गया हो, मैग्निफिकेशन दिया गया हो कि कितना गुना हो गया। इसमें बहुत साइन कन्वेंशन में दिक्कत होता है। जब भी मैग्निफिकेशन दिया गया होगा तो सिंपल तरीका ये रखना है कि पहले मॉड भी बराबर मॉड एम मॉड यू, क्योंकि पता है ना एम इक्वल टू क्या होता है, माइनस वी बाई यू। अगर मैं मॉडुलस लूंगा तो एम बराबर मॉडुलस एम बराबर क्या हो जाएगा, मॉड वी बाई मॉड यू। तो मॉडुलस वी क्या हो जाएगा, एम इंटू मॉड यू के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे ना सबको पॉजिटिव रखना है और सिर्फ पहले तो ये फाइंड कर लेना है कि जो भी है ना, कितना गुना है यू का, ये फाइंड करना है। सब कुछ पॉजिटिव रखना है, नथिंग शुड बी नेगेटिव। पहले पॉजिटिव, इस फॉर्मूले से पॉजिटिव रख के पता कर लेना है। फिर जब मिरर फॉर्मूला लगाना होगा तो वहां पे आपको यू भी और एफ तीनों को साइन के साथ रखना होगा। ऑल ऑफ दिस क्वांटिटी वी हैव टू पुट विद द साइन। ठीक है, तो गाइस से समझ में आ रहा है, ये ध्यान देना। ये चीज नहीं करोगे तो फिर मिस्टेक होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बस ये दो काम करना, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे कल का क्वेश्चन था, कल के क्वेश्चन को फिर से करते हैं एक बार। अब जैसे मैंने बताया इस क्वेश्चन को वैसे ही करना है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे तुम क्या महसूस कर पा रहे हो, इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखो और तुम्हें क्या पता चल रहा है। देखो क्या बोला जा रहा है, बोलो गाइस, क्या बोला जा रहा है। फोकल लेंथ, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कॉनकेव मिरर, अ फोकल लेंथ 10। कॉनकेव है तो फोकस लेंथ कैसा हो जाएगा, निगेटिव, माइनस। ठीक है, उसके बाद से क्या है, उसके बाद से क्या है, साइज इमेज साइज इज 4 टाइम द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज साइज ऑब्जेक्ट के साइज का 4 गुना हो जाता है। तो इसका मतलब एम कैसा होगा, एम कैसा होगा, मॉड्यूलस ऑफ एम क्या होगा, 4 होगा। अरे 4 गुना होने का मतलब एम आवर्धन कितना है, मैग्निफिकेशन कितना है, 4 है। तो मैं बोल सकता हूँ ना कि मॉड्यूलस ऑफ v इज इक्वल टू एम इंटू मॉड्यूलस ऑफ यू। तो v कितना गुना होगा, 4u के बराबर होगा। v कितना होगा, u के 4 गुना के बराबर होगा। तो यहाँ पे अब मैं लगाऊंगा लेंस फॉर्मूला। अब तुम्हें पता है लेंस फॉर्मूला लगाते समय साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखना है। अपन लोगों ने माना कि v कहाँ पे बन रहा है, x पे बन रहा है, तो माइनस x मानना पड़ेगा। केस फर्स्ट रियल इमेज के लिए, रियल इमेज के लिए यू मान रहा हूं, पहले मैं यू को मान ले रहा हूं। अगर यू मानता हूं कि एक्स दूरी पे रखी गई है सामने, और हमेशा सामने ही रखी जाती है, ठीक है, तो ये माइनस एक्स दूरी हो जाएगा यू। तो भी कितना होगा, अगर इमेज रियल बनता है, अगर इमेज रियल बनता है तो भी पॉजिटिव होगा या निगेटिव, नेगेटिव। निगेटिव क्यों, रियल मतलब दर्पण के सामने, मिरर के सामने, और मिरर के सामने बनने का मतलब निगेटिव। तो ये हो जाएगा -4x। कितने लोग समझ गए क्या, u का जो 4 गुना हो जाएगा। ठीक, अब तो सॉल्व कर लोगे ना। अब क्या बोलोगे, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/u। अब मुझे लगता है किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो 1/f की जगह पे -1/10, 1/u की जगह पे -1/x और ये -1/4x। माइनस कॉमन करके काट सकता हूँ क्या, माइनस कॉमन करके काट सकता हूँ क्या, हाँ ना में जवाब दो, क्या माइनस कट कट कर सकते हैं ना। चलो, 1/10 इज इक्वल टू, एलसीएम ले लो, दैट विल बी 4x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x प्लस x। तो ये सॉरी, क्या मैंने क्या लिख दिया, 4 प्लस 1 ऊपर 5 हो जाएगा। ओ यार, खुला है तो x is equal to 25/2। वेट, चार्जर कौन सा चार्जर यूज करते हैं आप, देखिए ये चार्जर रहा मेरा वाला।
कौन सा? वाइट वाइट वाइट। वाला। हाँ, लग जाएगा? नहीं, ये नहीं, ये नहीं लगेगा। नहीं, ब्लैक वाला लेके आइए और व्हाइट वाला लेके आइए। रात को ड्यूटी है क्या हॉस्टल में आपकी? हाँ, ये लग जाएगा। हाँ, व्हाइट वाला लेके आइए। रात को ड्यूटी है क्या आप लोग की? 10 बजे तक। 10 बजे तक। कितने लोगों की आज? 5 लोग हैं बस। मैं भी दे दूंगा आपको, ठीक है? कोई नहीं। इलेक्ट्रिशियन रूम में कोई रहता है क्या? हाँ, कब तक रहता है लोग? 10 बजे तक आते हैं। अच्छा, 10 बजे तक रहता है। जो वाइपर है आते नहीं है, कभी बोल दीजिएगा 17 नंबर में आ जाएगा। हाँ, तो सुबह में रहते हैं, मिलते नहीं है। 8 बजे से 4 बजे तक रहती है उनकी ड्यूटी। अच्छा, 8 से 4। हाँ, कभी बीच में देखिए, ज्यादा मिल जाएंगे 4-5 लोग हैं सफाई वाले। अच्छा, नहीं एक्चुअली मैं बिजी रहता हूँ तो मैं बोल नहीं पाता हूँ। उनको अगर नजर आए तो बोल दीजिएगा 17 नंबर। चलिए मैं बोल दूंगा, वैसे आप नजर डाल देना। हाँ श्योर। मैं पानी बोतल में डाल दूंगा। सॉरी गाइस। हेलो। Sir, object distance 25 by 2i. हाँ, ये आ गया। Yes, sir. तो ये Sir, कितना आ गया? positive आ रही है ये. तो x इक्वल टू क्या आ रहा है? 25 by 2. 25/2। इसे पॉजिटिव ना देखो, ये आ गया 12.5। तो पॉजिटिव ना देखो क्योंकि तुमने ऑलरेडी मान रखा है ना, -x तो मान रखा है। तो u की वैल्यू क्या आई? तुम u की वैल्यू देखो, u की वैल्यू -12.5 आ रही है। मतलब यहाँ से यहाँ पे कहीं तुम्हारा क्या रखा गया है? यहाँ पे कहीं तुम्हारा ऑब्जेक्ट रखा गया है। Object. और Yes, sir. v की वैल्यू क्या होगी? -4 मल्टीप्लाई बाई 4 into 12.5। 25. तो ये 50 आएगा। हाँ. 50 माइनस में 50। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा गया था और यहाँ से 50 पे क्या बना हुआ है? इमेज बना हुआ है। एक तो केस फर्स्ट डे हुआ, लेकिन इसमें एक और केस हो सकता था। सोचो कौन सा केस हो सकता था? सेकंड केस ये हो सकता था, क्या हो सकता था बताओ? कि इमेज वर्चुअल मान लेते तुमने बोला कि सर u इज इक्वल टू -x मानती हूँ, लेकिन मैं v इज इक्वल टू क्या मानता हूँ ना, मैं इमेज वर्चुअल मानता हूँ, तो v पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन u के 4 डिस्टेंस पे है, तो दिस इज 4x। ऐसा भी माना जा सकता है। हाँ या ना में जवाब दो। ये भी एक केस पॉसिबल था। यस सर। बहुत बढ़िया। जब एक केस पॉसिबल था तो 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v कर लो। 1/f इज इक्वल टू -1/10 इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/4x। Am I right or not? Guys, please साथ दो मेरा, मेरी कैलकुलेशन बहुत खराब है। ये हो जाएगा 4x, ये -4 प्लस 1, that will be -1/10 is equal to -3/4x। ओके, माइनस माइनस को मार देगा कि नहीं? 4x is equal to 30, x is equal to कितना आया? 15/2, that will be 7.5। तो u की वैल्यू उसके हिसाब से क्या आ रही है? 7.5 पे रखा गया था। और कहाँ बनेगा? ये कितना होगा? 7.5 मल्टीप्लाई बाई 4, ये हो जाएगा 60। कितना होगा? 60 आ रहा है क्या? नहीं 30। देखो ये आ रहा है 30। तो 30 बनेगा। और एक केस पॉसिबल है बिल्कुल, क्योंकि देखो ये कहाँ रखा गया है? फोकस 10 पे था, तो देखो फोकस और पोल के बीच में रखा गया ना। तुम ही सोचो, अरे आ क्या रहा है? एक केस बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि आंसर भी बोल रहा है कि फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट अगर रखा जा रहा है तो यहाँ पे 30 पे पीछे बन रहा है, तो दिस केस इज आल्सो पॉसिबल। अब एक उस दिन का याद है, उस दिन का बात सहजान याद है? उस दिन जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, सहजान जी सर, जी सर। क्वेश्चन जो आया था उस दिन, जो मैं कैलकुलेट कर रहा था, उसमें हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा था, याद है? जी सर, वो रियल नहीं लिखा था इसलिए। अब इसलिए मैच नहीं कर रहा था ना कि उसने हमने सिर्फ एक केस लिया, ये वाला वर्चुअल वाला केस हमने लिया था, और उसने आंसर अपना सेट किया था रियल वाले केस की वजह से। तो क्वेश्चन में अगर नहीं दिया है रियल वाला केस है या वर्चुअल वाला केस है, तो आपको दोनों सॉल्व करना पड़ सकता है। अरे आपको कैसे पता कौन सा वाला केस वो ले रहा है? जी सर। तो दोनों सॉल्व करके हमें देखना पड़ेगा। समझ में आया? तो बोथ केसेस आर पॉसिबल। यस सर। कितने लोग क्लियर हो गया? अब मुझे साइन कन्वेंशन भी क्लियर हो गया, और जो फंडा रहता है ना कि आंसर गलत आता है, क्यों गलत आता है, ये भी क्लियर हो गया। कितने लोगों को लग रहा है कि यस यस गॉट इट सर? प्लीज बताओ। यस सर। यार कोई बोल नहीं रहा भाई। सर। हाँ बोलो।
ऐसा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना था तो आपने पहले से ही उसको साइन क्यों अज्यूम कर लिया था कि वो नेगेटिव ही है? ठीक है, हमने हमने जब मैंने बोला था कि जब भी मैग्निफिकेशन दिया गया हो, जब भी ऑब्जेक्ट या इमेज का डिस्टेंस पूछा जाए और मैग्निफिकेशन दिया गया हो, तो पहला रूल ये करते हैं कि सिर्फ डिस्टेंस मतलब मॉडुलस लेके देख लेते हैं कि u v के कितना गुना है, सॉरी v u के कितना गुना है। जब अपने को ये पता चल जाता है तो अपन लोग ये करते हैं u v f का साइन पहले रखते हैं। तो इसीलिए मैंने u v f का साइन पहले रखा है। हमने जब हाउ टू सॉल्व देखो, हमने जब रूल बता रहा था तो ये बात बोली थी। अब ऐसे तुम करोगे तो साइन कन्वेंशन में कभी गलती नहीं होगी, आंसर 100% सही आएगा। ठीक है, ठीक है सर। अब तक तुमने पढ़ा है वो ठीक है, कई बार उससे आंसर आता है कई बार नहीं आता है, लेकिन इससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा और ये भी पता चल गया होगा कि कौन से केस का कब क्या आंसर होने वाला है। ठीक है, आए ना मेरे जवाब को। यस ओके, सर। रिकॉर्डिंग सर। यस यस ब्रो, प्लीज टेल व्हाट यू वांट टू से। बोल रहा था क्या? ओके, दिस क्वेश्चन इज फॉर यू, सॉल्व दिस। ये क्या है, पढ़ो क्वेश्चन, रूपाली क्वेश्चन पढ़ो। रूपाली, कोई बोल ही नहीं रहा, मेरा नेट चला गया क्या? नो सर, ऐसा कुछ सही है नेट आपका। ठीक है, तो तुम लोग बोल नहीं रहे हो। चलो क्वेश्चन पढ़ो भाई। A concave mirror has a radius of curvature 24 centimeter. How for an object from the mirror, if the image is formed, that is, पहला केस है virtual and 3 time the size of object। 3 क्वेश्चन है, तीनों को तुम्हें सॉल्व करके मुझे बताना है। तो क्या तुम सॉल्व कर लोगे या फिर मैं बताऊं? ट्राई करना चाहोगे? हाँ सर, वी विल ट्राई। यस हाँ सर। बिल्कुल ट्राई करो, तभी तो तुम्हें पता चलेगा ना कि तुमसे आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक कॉनकेव मिरर है, दिस इज अ कॉनकेव मिरर। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है सेंटीमीटर है और तुम्हें फाइंड करना है। वर्चुअल एंड इमेज साइज, इमेज 3 टाइम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब m की वैल्यू ये बोल रहे हैं ना, आवर्धन कितना हो गया है, मैग्निफिकेशन 3 हो गया है, तो v जो होगा ना 3u हो जाएगा। हाँ है ना गाइस? अब अगर हम लोग ये Yes, मान sir. लें, अगर हम u सर को u मान इज लेते इक्वल टू हैं, -16। गुड गुड, अगर u को हम -x मान लेते हैं तो v क्या हो जाएगा? v तुम बताओ, v कितना होगा? -3x 3 टाइम्स नहीं, वर्चुअल है, ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, तो v ये तो पॉजिटिव रहेगा, डिस्टेंस। प्लस होगा। प्लस 3x। हाँ तो 3 into x, अब सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा। अब r दिया है, r दिया है 24, तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस? -12। -12। -12 तो अपन लिखेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ से सॉल्व करो, ये 1/f की जगह पे क्या लिखोगे? -1/12 इज इक्वल टू 1/v के जगह 3x माइनस 1/x, एलसीएम हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 1 माइनस 3 और ये -1/12। ठीक, 3 चौक 12, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -8 माइनस माइनस प्लस 8। x की वैल्यू क्या आई? 8 +8 आ गई, तो अपना u +8 कितना आया? -8 आएगा। अब अपने को पता भी है, देखो इसका फोकस कहाँ पे है? 12 पे है। इसका फोकस कहाँ है? 12 पे है, तो 12 से कम ही आना था। और अरे इससे अंदाजा भी लगा सकते हो, किसी ने 15 बोला था, किसने 15 बोला था? किसी बच्चे ने तो 16 बोला तो 16। 16। अब देखो इस बच्चे ने 16 बोला था, तो तुम ये अंदाजा लगा सकते हो कि फोकस से तो ये पीछे चला गया, और फोकस से पीछे अगर ऑब्जेक्ट हो तो कभी वर्चुअल नहीं बन सकता है।
फोकस से पहले है तभी वर्चुअल बन सकता है। और अपना आंसर क्या आया है? 8 आया है। इसका मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं रहा होगा तभी पीछे इसका जाके बन रहा है। समझ में आ रहा है? सर यू इक्वल्स टू माइनस एक्स कहाँ से सर? क्या कह रहे हो? माइनस एक्स यू इक्वल्स टू, नहीं, हमने माना, देखो हमने माना, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में हमने माना था कि वस्तु को x दूरी पे रखा गया है। वस्तु जो है ना x दूरी पे रखा गया है, तो u की वैल्यू क्या होगी? -x होगी, क्योंकि आपने सामने रखा है। अपन लोग एज्यूम करे हैं। यस और आप बोल रहे हो v = 3x है, तो इसका मतलब क्या है? इमेज जो है 3 गुने दूरी पे बन रही है, और चूंकि वर्चुअल बन रही है तो इसका मतलब वो पीछे रहा होगा। अरे वर्चुअल है ना, तो v पॉजिटिव रखा। क्यों भाई, कंफ्यूज हो गए क्या? कंफ्यूज हो गए नहीं क्या? सर। मैं जो मेथड बता रहा हूँ तो 100% गया। जेन्युइन है, और कभी आंसर गलत नहीं होगा इससे, 100% श्योर हो। चाहे 1 मिरर का लगाओ या 2 मिरर का लगाओ, एकदम कंफर्म है। सर ठीक है बी और guys? सी का भी आ गया। यहाँ पे -3x होगा ना? -3x क्यों होगा? वर्चुअल बोल रहा है ना, वर्चुअल बोल रहा है। अरे x तो एक डिस्टेंस है भाई, u की डिस्टेंस नहीं समझे यार, कंफ्यूज हो रहे हो कि एक कि u की जगह मॉडुलस है भाई, मॉडुलस है, दिस इज मॉडुलस। ओके सर। ऑब्जेक्ट देखो कहाँ बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है, तो इसका मतलब खुद ये कह रहा है, खुद कह रहा है कि अगर मिरर से x दूरी पे रखा गया है ना, तो मिरर से पीछे 3x पे बनेगा। तो v क्या होगा भाई? वो पीछे है ना यार, तो v 3x हो जाएगा। आगे रहता तब -3x बोलते ना यार। कंफ्यूज हो गया बच्चा सर लोग? ये तो साइज बोल रहा है ना, उसका डिस्टेंस थोड़े बोल रहा है। अबे यार, मैग्निफिकेशन से तुमने क्या निष्कर्ष निकाला? मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू I/O होता है, हाइट ऑफ अच्छा, इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन इक्वल टू -b/u था। आपने हाँ। क्या किया कि मॉडुलस लिया, तो मॉडुलस ऑफ मॉडुलस ऑफ v इक्वल टू क्या है? मॉडुलस ऑफ u है। क्या बता रहा है भाई कि अगर u कि v जो है m गुना दूरी पे बन रहा है u के। हम साइन तो ले नहीं हो रहे, गया, हम तो सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं ना। हाँ हो गया सर। थोड़ा क्लास में भी ध्यान दिया करें देवी। हाँ भाई, बाकी बाकी किसी को कोई डाउट हो तो बताओ प्लीज प्लीज। सर बी मैं जो का से कोई गलती होने का चांस नहीं है। बी का क्या? बी का कितना आ रहा है? -16 आ रहा है और सी का -48। नहीं, बी में आपने क्या निकाला डायरेक्टर जी? यू की वैल्यू निकाली क्या? हाँ यू की कितनी आई? -16। -16। और भी कितना आया? भी नहीं निकाला सर, भी नहीं पूछा है। अच्छा, सी सी और सी -48। -48। कितने लोग इनके साथ सहमत हैं? यस सर, हमारा भी उतना ही आ रहा है। हाउ मच ऑफ यू, प्लीज बताओ भाई। ये जो क्वेश्चन कराया हूँ इसको समझ लो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं और बच्चे गलत करते भी हैं। ओके, सिर्फ शहजाद ने हाथ उठाया, बाकी लोग क्या कर रहे हैं यार? बाकी किसको या तो समझ नहीं आ रहा या तो मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। हाँ क्या दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत है क्या? कोई बात नहीं सर। गुड। तो समझ में आ गया, मैं मान के चलो तो समझ में यस आ सर। गया तीनों। वेल डन। चलो अब देखते हैं एक और, अब तीसरा किससे बनता है? कुछ कंडीशन बना देगा और बोलेगा कि बताइए इसको सॉल्व करिए। मैं क्वेश्चन कंडीशन समझ में आएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है कि जैसे अभी मैं क्वेश्चन तुम्हें दिखाऊंगा। अब जब भी कंडीशन बनाएगा ना, उस पे क्वेश्चन देगा सॉल्व करने के लिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले इनिशियली हमको सब्स्टिट्यूट करना होगा फोकस की वैल्यू, फोकस का साइन। सबका साइन में उठा के नहीं सब्स्टिट्यूट करना है, फोकस का साइन करना है। फिर मेक एन इक्वेशन, अब भी का इक्वेशन बनाना है। और अब रियल इमेज के लिए भी कैसा होगा? निगेटिव होगा, और वर्चुअल इमेज के लिए भी पॉजिटिव होगा। विद दोस कॉन्सेप्ट वी कैन मेक द नेसेसरी कंडीशन। और इसके हिसाब से हम कंडीशन बनाएंगे। जैसे एक बार एक क्वेश्चन आया था, देखो ध्यान से।
बोल रहा है कि फाइंड द कंडीशन अंडर कॉन्वेक्स मिरर कैन मेक अ रियल इमेज। किस कंडीशन, कौन है जी? अब ये बोल रहा है कि किस कंडीशन में कॉन्वेक्स मिरर रियल इमेज बना सकता है। तो एक बात बताओ मेरे दोस्त, कॉन्वेक्स मिरर कैसा इमेज बनाता है? कॉन्वेक्स मिरर में कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है? ऐसा होता है? यस सर। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज बनने की कितने कंडीशंस पढ़े हैं आपने? ओनली सिंगल कंडीशन। कितने पढ़े हैं? सिंगल। बताओ शहजान, और कंडीशन क्या था? कहाँ इमेज रखोगे, कहाँ ऑब्जेक्ट रखोगे तो कहाँ इमेज बनेगा और कैसा इंफिनिटी बनेगा? और पोल के बीच में रखेंगे तो वर्चुअल बनती थी। कहीं पे भी रखोगे, अगर इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी रखोगे तो क्या होगा? वर्चुअल। पीछे बनेगा और उल्टा बनेगा, याद है? लेकिन ये देखो क्या कह रहा है, बोल रहा है कि भैया आप वो कंडीशन बताइए कॉन्वेक्स मिरर के लिए जिसमें क्या हो जाए, इमेज कैसा बन जाए, रियल बन जाए, मतलब इसकी आगे बन जाए। तो क्या पॉसिबल है? नो बोलो, सर। पॉसिबल है? रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल कर लो ना। चलो चलो करके देखते हैं, मैथमेटिकली करके देखते हैं। अपन लोग को क्या पता है 1/f इक्वल टू क्या होता है? 1/v प्लस 1/u। अब कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकस कैसा होगा? पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा, बहुत बढ़िया। तो मैं फोकस को कोई x मान लूं, f बराबर x पॉजिटिव में। यस सर। तो मैं यहां से 1/v इक्वल टू लिखूंगा 1/f माइनस 1/u। मैं चाहता हूं v की वैल्यू जो है, v की वैल्यू जो है कैसा है? निगेटिव है। रियल होने का मतलब निगेटिव है ना? अरे भी रियल होने का मतलब क्या है? निगेटिव है कि पॉजिटिव है? प्लीज टेल। निगेटिव है। तो निगेटिव। इसका मतलब निगेटिव है, मतलब 1/v भी निगेटिव है। अब एक क्वांटिटी कब निगेटिव होगी? जब एक क्वांटिटी निगेटिव होगी। अब एक क्वांटिटी कब निगेटिव होगी? ये तो पॉजिटिव है, तो ये क्वांटिटी तभी निगेटिव होगी जब ए वाली क्या हो? u पहली बात पॉजिटिव हो यू एफ और f से बड़ा हो। नहीं, u f से छोटा हो। जी सर, जी सर। रेसिप्रोकल है ना, रेसिप्रोकल है। 1/f छोटा हो 1/u से, और सबसे बड़ी बात u कैसा हो? पॉजिटिव हो। अगर u निगेटिव हो गया तभी तब तो खेल ही खत्म हो जाएगा। ए बी पॉजिटिव और ए बी और ए बी ए निगेटिव तो ए पॉजिटिव, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो पहली कंडीशन क्या है? u पॉजिटिव हो। अब तुम बताओ u पॉजिटिव मतलब u पीछे रखा गया हो, समझ रहे हो? अरे सोचो, u पीछे रखा गया हो ना, मतलब तुम्हारा ऑब्जेक्ट अगर कहीं यहां रखा जाए, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो, अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो तो क्या बनेगा? इमेज उसका आगे बनेगा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बन सकता है। गाइस समझ गए? सॉरी, रियल इमेज बन रहा है तो ऐसा बना लो। कितने लोगों को समझ में आया? ठीक है। तो कभी कभी ऐसे क्या? तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट मतलब हमारा अज्यूम करा हुआ ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट मतलब मिरर के पीछे का ऑब्जेक्ट। अच्छा, वर्चुअल दुनिया में है वो। दिस इज इन अज्यूम वर्चुअल करा हुआ। दुनिया। एक्चुअली यहां से हमें ना, एक्चुअली क्या होता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट मतलब एक काफी बड़ी बात है, बढ़िया एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट को समझाने के लिए कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी पॉसिबल होता है। ठीक है, इसको समझाने के, क्योंकि क्या होता है, जैसे अभी रिफ्लेक्शन से पहले अगर रे यहां से आती हुई महसूस हो रही है, रिफ्लेक्शन से पहले अगर ऐसा हो कि रे यहां से आती हुई महसूस हुई और यहाँ पे काट के चली जाए, तो ऑब्जेक्ट जो होगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, यहां से रे आ रही थी, टकरा के इधर चली गई, एक रे यहां से आ रही थी, टकरा के इधर चली गई। अब इस रे को पीछे बढ़ाओ, बढ़ाया, इस रे को पीछे बढ़ाओ। अब ये क्या है? ये रे थी, रिफ्लेक्शन वाली रे नहीं है, इंसिडेंस रे है। अब जो इंसिडेंस रे जहां से आती हैं, जिस पॉइंट से इंसिडेंस रे आती है वही ऑब्जेक्ट होता है, और रिफ्लेक्शन के बाद जहां जाके टकराती है वो क्या होता है? इमेज होता है। तो इसको अगर पीछे मिलाओगे तो ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा।
और ये टकरा रही है जहां पे जाके एक दूसरे को काट रही है, तो इमेज कहलाएगा। इमेज की बेसिक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यही होगा। तो ये ऑब्जेक्ट कैसा होगा? दिस इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और दिस इज रियल इमेज। रियल। अब कई बार दिमाग में एक ख्याल आता है कि अरे दर्पण के पीछे है कैसे बन सकता है? अरे दर्पण के पीछे है ना, इमेज कैसे बन सकता है? ये बहुत अच्छा ख्याल आता है। ओके, अब देखो पांचवा टाइप का क्वेश्चन कैसा बनता है। पांचवा टाइप का क्वेश्चन ऐसा बन सकता है वेलोसिटी पे। वेलोसिटी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, वेलोसिटी Yes, sir. एक्सप्लेन कर रखा है कि नहीं गाइस? क्या था? Yes, sir. अगर आप मिरर की तरफ भागते हैं, फॉर्मूला क्या था? अगर आप मिरर की तरफ भागते हैं VO से, तो आपका इमेज में क्या फॉर्मूला था? Velocity of image is equal to minus m square velocity of object. सॉरी, वेलोसिटी ऑफ इमेज तो इज VI माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। याद है? Yes, sir. और अगर आप इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ भागते हैं तब VI वेलोसिटी is equal to m वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। याद है? VI is equal to MV. क्लियर है ना? अरे यहाँ पे लिखा भी हुआ है भाई, हाँ है ना? yes, अब sir. ध्यान से देखना, ठीक है? पहला m जो होगा हमेशा अपने को सब्स्टिट्यूट करना है साइन के साथ। अगर साइन के साथ नहीं रखेंगे तो आंसर गलत आएगा, ध्यान रखिएगा। साइन के साथ हमेशा सब्स्टिट्यूट करना है वेलोसिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम, ठीक है? ठीक है गाइस? Yes, sir. जैसे क्वेश्चन एक बड़ा क्वेश्चन है, जेई का अच्छा क्वेश्चन है। इसे करने से पहले एक लुल्ल सा सवाल करो तुम लोग। हाँ ये वाला लो लेवल का, ठीक है करो। Can you solve this problem? Yes, sir. Yeah, you have to solve. मैं सॉल्व नहीं करने वाला तुम लोग देख रहे थे क्या कि अभी मैं सॉल्व करूंगा? है भाई, पेन पेपर उठाओ, सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ, ठीक है? कहो तो मैं पोल करा दूं, पोल करा दूं। अरे दोस्तों बताओ, पोल करा दूं कि नहीं करा दूं? चलो मैं पोल कराता हूँ। My voice is clear or not? Please tell me. My voice is clear? चलो मैं सॉल्व करता हूँ। A point object on a principal axis. फोर mm 4 mm per second, बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने आंसर दे दिया 1। चलो, a point object, who is this? A point object on a principal axis at distance 15 centimeter in front of concave mirror. मतलब u की वैल्यू कितनी है? -15, ठीक। और उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर 20, मतलब r बराबर कितना दे दिया? 20। तो इसका मतलब फोकस कितना होगा गाइस? -10। कितने लोग? ठीक बात है। और हैज वेलोसिटी 2 मीटर परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल। परपेंडिकुलर मतलब इस दिशा में भाग रहा है, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल भाग रहा है। किस वेलोसिटी से भाई? u बराबर कितना? 2 mm पर सेकंड, हाँ या ना? तो ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है। अब अपने को निकालना है वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो सबसे पहला जब भी वेलोसिटी वाला क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो अपन लोग निकालते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन निकालने के लिए m बराबर क्या होता है गाइस? मैग्निफिकेशन बराबर -v/u।
u अपने को पता है, अपने को भी फाइंड करना पड़ेगा कि इमेज का डिस्टेंस Yes, sir. कितना है। अब इमेज का डिस्टेंस जी, फाइंड करना, कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? तो लेंस फॉर्मूला लगाइए, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/u, 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। f की वैल्यू कितनी है बताइए? -10 माइनस 1/u की वैल्यू कितनी है गाइस? -15। -15। तो +15 हो जाएगा। एलसीएम लीजिए, 30 एलसीएम, -3 + 2 1/v इज इक्वल टू, तो 1/v इज इक्वल टू कितना आया? 30 और ऊपर -1, तो v की वैल्यू आ गई -30। एम आई राइट और नॉट? Yes, है sir. ना? और वैसे भी नेगेटिव आनी थी, पता है क्यों आनी थी? क्योंकि फोकस से ना बाहर था, फोकस यहाँ 10 पे था और 15 पे रखा गया था। इसका मतलब इसे क्या होना था ना कि बाहर आना ही था, ठीक है? इसका निगेटिव ही आना था, थोड़ी ना बनता, रियल ही बनना है। जब फोकस से बाहर आ गया तो फोकस के अंदर वाले रेंज में होता तो वर्चुअल बन जाता। अब भैया भी आ गया, यू आ गया, तो एम निकालो। एम बराबर माइनस भी के जगह पे कितना रखोगे तुम लोग गाइस? माइनस यू के जगह पे -15, एम के जगह पे क्या आया? -2। No. हाँ या ना में जवाब दीजिए। Yes, sir. ठीक, Yes, बहुत sir. बढ़िया। अब भाई साहब यहाँ पे परपेंडिकुलर मोशन हो रहा है। कौन सा मोशन हो रहा है? परपेंडिकुलर मोशन। Perpendicular. तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू m इनटू Okay. वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी है गाइस? नहीं पता है, निकालना है। m की वैल्यू -2 है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? ये भी 2 है, बहुत बढ़िया। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना आया? -4। -4 मतलब सोचो, अगर भाई साहब देखो इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है, तुम ही बताओ। निष्कर्ष से निकल रहा है कि ये यहाँ पे थे, कितने दूरी पे थे? ये 15 के दूरी पे थे। 15. Yes, और sir. इनका इमेज कहाँ पे था? इनका इमेज 30 की दूरी पे था। -30. हाँ. ठीक, अब ये भाई साहब क्या हुआ? ऊपर भागना स्टार्ट कर रहे हैं 2 मीटर पर सेकेंड से, तो इनका इमेज अपोजिट में भाग रहा है। देखो -4 से भाग रहा है, मतलब नीचे भाग रहा है। वो 4 से भाग रहा है नीचे की तरफ। समझ में आया? फील हुआ? वेलोसिटी ऑफ इमेज और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वाला किस्सा। ये ऊपर भाग रहा है तो इसका इमेज नीचे भाग रहा है। ये कैसे पता चला? हमें साइन से पता चला। तो तुम लोग कंफर्टेबल हो इसको सॉल्व करने में? हाँ ना बताओ। यस सर। अच्छा, तो ये बढ़िया सवाल ले लो। दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। हाहा, कौन करेगा सॉल्व? मैंने हिंट दे रखा है इसको, इसके दोनों कंपोनेंट्स में तोड़ लो। एक पैरेलल एक्सिस के अलावा और एक एक्सिस के परपेंडिकुलर, दो कंपोनेंट्स में तोड़ो, एकदम लुल्ल सवाल हो जाएगा। कोई कर लेगा? हु विल डू? सर आई हाँ कैन। तो ओके, बस एक लड़की ने बोला। और कोई? इशरत, तमकीन, एहतशाम, डायलेक्टर, सजान, सुहेल, है कोई और? शूरमा? गोपाल आज नहीं बोल रहा भाई, क्या बात है गोपाल? अवस्थी आज थके हारे कुछ लग नहीं रहे हैं। भाई, कुछ नहीं भाई, क्वेश्चन दिखा दो। सो के उठाऊंगा। चलो क्वेश्चन करके दिखाओ, जिसे लग रहा है कि वो कर लेगा। भाई कुछ नहीं करना मैं है। कर लूंगा। तो अगर भाई सिर्फ 1 मिनट रखिए, मैं करता हूँ। अब मैं सो के उठाता हूँ। भाई अगर तुम्हें चलना आता है तो 1 कदम चलना हो या 4 कदम चलना हो, तुम चल लोगे, है कि नहीं भाई? देखते हैं किसे किसे चलना आता है। अच्छा मैं हिंट दूं? कितने लोग कह रहे हैं हिंट दे दूं सर? ऑलरेडी दे चुके हैं आप। नहीं, कितने लोग को अभी हिंट नहीं समझ में आया? इसरत जहां, आर यू हियर? इसरत जी नहीं है। तमकीन, Yes, sir. समझ में आ रहा है? हिंट दूं या कर लोगे? Yes, sir. सर दे दीजिए। हिंट ये है कि एक वेक्टर वेलोसिटी इधर है 5, देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन उधर है, ना तो परपेंडिकुलर में है और ना ही पैरेलल में है। Along the same. तो वो यू cos ठीक है, थीटा sin थीटा हम तोड़ तो रहा है। ना इधर
इधर क्या होगा 5 cos 37 और इधर वाला एक वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में तोड़ा जा सकता है और ये होगा 5 sin 37। तो आपको पता चल गया ना ए वाली वेलोसिटी किसमें है एलोंग में है और ए वाली वेलोसिटी पैरेलल में है। तो इसके वजह से देखो एलोंग में कितनी वेलोसिटी आ रही है और इमेज की और इसकी वजह से देखो कितनी वेलोसिटी आ रही है, फिर दोनों का वेक्टर कर लेना सम खत्म। कर सकती हो तमकीन? हाँ सर, आई विल ट्राई। श्योर यू शुड ट्राई। और कौन है? शुहेन बानो। हेलो शुहेन। आतिका, आतिका जी अपने क्लास में बस 2 ही 3 लड़कियां Yes, एक्टिव हैं sir. लग रहा है। कर लोगी कि नहीं कर पाओगे? सर ट्राई कर रहे हैं। हो गया। चलो मैं कर देता हूँ। एम तो दो मुझे स्पीड आई निकाल, है भाई, एक तो एक ही मतलब अलग अलग तोड़ के लिया था तुम लोग मुझे एम कॉम्बाइंड। निकाल के, एम तो निकाल के बता सकते हो ना गाइस? एम तो निकाल के बता सकते हो? कैन यू फाइंड एम? अबे एम तो बता दो। गजब आदमी हो यार तुम लोग, एम नहीं निकाल पाया। जब भी वेलोसिटी की बात होगी तो क्या निकालोगे? 2 निकाल तो 2 आया, पॉजिटिव आया है नेगेटिव? पॉजिटिव यार। कितने लोग का M2 आ रहा है? हाथ उठा दो यार, खड़ा करो हाथ। सारे लोग जितनों का M2 आ रहा है जल्दी से हाथ उठाओ। सिर्फ गोपाल का आया या फिर बाकी लोगों का भी आया? बाकी लोग क्या कर रहे हैं? नखादागिरी बोलो भाई। -2 आएगा सर। -2 देखो। -2। और कोई हाँ और भाई कोई? -2 है। जोया तुम तो पढ़ती थी पहले। सर नेगेटिव आ रहा है। यस सर, -2 आएगा। हाँ क्योंकि जैसा सर -2। भाई मैं ओके अब देखो भाई साहब एक बात बताओ, इधर 5 cos 37 की वैल्यू क्या सिखाया था मैं? 0.8। sin 37 की 0.8 वैल्यू क्या सिखाया था? 0.6। 0.6 5 और 8 तो ये हो जाएगा 4 और ये क्या हो जाएगा 3। इधर इधर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है 4 और ऊपर के डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है 3। तो भैया पहले हम निकालते हैं कि इस वेलोसिटी की वजह से इमेज को एलोंग में कितनी वेलोसिटी मिल रही है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू होता है -m² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो -2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर होगा 4 और वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या है 4 है तो ये हो जाएगा -16। -16 क्या बता रहा है? इमेज अगर कहीं यहाँ बना होगा ना, इमेज कहीं यहाँ बना होगा तो उसका इस डायरेक्शन में 16 वेलोसिटी होगा 16। अब उसके बाद ये तो है एलोंग। हाँ क्या रहा है? उसको दूसरी वाले का 6 और परपेंडिकुलर में क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ 6 परपेंडिकुलर में होगा परपेंडिकुलर ऑफ इमेज इज इक्वल टू m इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब m की वैल्यू है -2। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना होता है गाइस? कितना दिया है ऊपर के डायरेक्शन में 3 तो ये हो जाएगा -6। -6 मतलब नीचे के डायरेक्शन में। कितने लोग कंफर्टेबल है? यस यस आई गॉट इट। ठीक, अब नेट निकालना है तो इसका नेट ले लो। नेट क्या होगा? नेट वेलोसिटी क्या होगी? √16 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? हाँ 16 स्क्वायर 2 इसको सॉल्व कर लो। आंसर कितने लोगों को समझ में आ 292 गया? √292 जो कि 10 इनवर्स से निकालेंगे फिर उसके बाद
इनवर्स क्यों निकालोगे? अच्छा एंगल निकालने की बात कर रहे हो, एंगल तो निकाल सकते हो ना, ये तो वेक्टर का इजी बात है। ये बताओ कितने लोगों को समझ में आ गया? हाथ खड़े करो, बड़ी अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में लोगों के तोते खड़े हो सकते हैं। मुझे तो इसमें मजा भी नहीं आया। मजा नहीं आया? कितने लोगों को मजा आया? देखो अब बहुत बढ़िया, हटा ली सर, सबने हाथ हटा ली। कोई बात नहीं। तो गाइस देखो यार, इजी सवाल था, कॉन्सेप्ट अगर पता हो तो आदमी क्वेश्चन इजीली कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। भाई थोड़ा हार्ड क्वेश्चन दो जिससे थोड़ा और सोचने के और वो लगे, सोचो। बहुत बढ़िया, चलो अब देखते हैं टू मिरर प्रॉब्लम। टू मिरर प्रॉब्लम हालांकि मैं एक दिन कराया भी था थोड़े बहुत, लेकिन तुम लोग कंफ्यूज हो गए थे शायद साइन कन्वेंशन को लेकर। शहजान तुम कंफ्यूज हुए थे या रमन कंफ्यूज हुआ था? भाई फेस कंफ्यूज हो गया तो अब वो क्लियर है। अच्छा फैज, ओ अब क्लियर है, चलो कोई बात नहीं। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि देखो, इफ एन बॉडी इज प्लेस्ड बिटवीन टू मिरर देन इनफाइनाइट रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस। सिंपल बात है कि अगर ध्यान से देखो, अगर किसी दो मिरर के बीच में, चाहे कोई सा भी मिरर हो, ए वाले मिरर हो या ए वाला मिरर हो, या फिर कोई दो मिरर ऐसे हैं, एक ऐसा है, कोई सा भी दो मिरर है, अगर इनको रखा जा रहा है, इनके बीच में आपने रखा हुआ है कोई भी ऑब्जेक्ट को, तो इनफाइनाइट रिफ्लेक्शन होंगे। तो इनफाइनाइट बार रिफ्लेक्शन होगा तो इनफाइनाइट बार इमेज भी फॉर्म होने के चांस है कि नहीं? बट हमसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, नॉर्मली पोजीशन आप कुछ भी पूछा जा सकता है, सेकंड इमेज पूछा जा सकता है, थर्ड इमेज पूछा जा सकता है, सेकंड पूछेगा या थर्ड पूछेगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। सेकंड पूछेगा तो कितनी बार रिफ्लेक्शन कराओगे गाइस? अगर सेकंड पूछेगा तो कितनी बार रिफ्लेक्शन कराओगे? 2 बार। थर्ड दो पूछेगा बार, तो कितनी बार रिफ्लेक्शन कराओगे? 3 बार। फोर्थ पूछेगा तो 4 बार। ठीक, बार बार हो जाएगी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू लेकिन नंबर से। हाँ, लेकिन ये ध्यान देना, ये जरूर डिफाइन करना होगा उनको कि देखो रिफ्लेक्शन कराने का मतलब मिरर फॉर्मूला लगाना है, और ये उन्हें जरूर ध्यान देना होगा कि पहला रिफ्लेक्शन कौन से मिरर से करवा रहे हैं, पहला इससे करवा रहे हैं या इससे करवा रहे हैं। समझ में आ रहा है? अरे जिस मिरर से वो रिफ्लेक्शन करवाएंगे उस मिरर के लिए तुम मिरर फॉर्मूला लगाओगे, उसके बाद दूसरे वाले मिरर के लिए मिरर फॉर्मूला लगाओगे। आया ना? समझ में आ रहा है? कितने लोग को समझ में आ रहा है? जी हाँ, ये समझ में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ऐसा हुआ, कि ध्यान से देखना, ये एक कॉन्वेक्स मिरर, ये एक कॉनकेव मिरर, इस यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, दिस इज मिरर M1, दिस इज मिरर M2। अब क्वेश्चन में इन भाई साहब ने बोला कि भैया एक बात है, पहला रिफ्लेक्शन इससे लो, तुमने इससे रिफ्लेक्शन लिया, कहीं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया, अब ये जो ऑब्जेक्ट, सॉरी, ये ऑब्जेक्ट का यहाँ पे इमेज बन गया। अब ये जो इमेज है ना, ये इमेज जो है इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। समझ रहे हो? इसका रिफ्लेक्शन लिए यहाँ पे इमेज बना, अब ये इमेज जो है इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। हाँ या ना? यस सर। सर अब एक अब बार और बता दें। जब भी सॉल्व करना, मान लो क्वेश्चन में बोला गया कि दो मिरर्स हैं, आपको क्या करना है सर जी कि मिरर फॉर्म पहला रिफ्लेक्शन इस M1 से लेना है, और आपको बताना है कि दो रिफ्लेक्शन के बाद इमेज कहाँ बनेगी। तो हम बोले कि भैया हमने इसका क्या करा, रिफ्लेक्शन करवाया, इसका इमेज देखा तो इसका इमेज कहीं यहां बना। अब हमको क्या करना है, एक रिफ्लेक्शन हो गया, अब ये इमेज जो है ना इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। उसके बाद दूसरा रिफ्लेक्शन इस मिरर से लेना है, तो दूसरा रिफ्लेक्शन क्या हुआ, इससे लेने के लिए क्या करना होगा, इसको भूल जाएंगे कुछ देर के लिए, मानेंगे यहां से इतने दूरी पर इसके लिए इसका ऑब्जेक्ट रखा गया है, अब उसका इमेज कहां बनेगा वो फाइंड करना होगा। कितने लोग को बात समझ में आ रही है? यस सर, आ रही है। आ गई। 3 बार भी करवाने के लिए बोल सकता है, मान लो 3 बार करवाए, बोले तीसरा निकालिए, तो अब ये जो चीज है ना इसके लिए इमेज है, अब मान लीजिए इस इमेज का यहां प्रतिबिंब बन रहा है, इस ऑब्जेक्ट, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का यहां इमेज बन रहा है। अब तीसरा रिफ्लेक्शन इससे लेना होगा अल्टरनेट, कि अब ये जो चीज है ना, ये चीज इसका रिफ्लेक्शन इससे लीजिए, अब इसके लिए ये चीज ना ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अब देखिए इसके वजह से कहा इमेज बन रहा है, फाइनल थर्ड रिफ्लेक्शन के बाद वहां इमेज आएगा। तो तुम लोग फील कर पा रहे हो ना? हालांकि जनरली 2 ही रिफ्लेक्शन तक पूछेगा, थर्ड पूछेगा तो जानते हो क्या लगाएगा, ये लगा देगा।
प्लेन मिरर लगा देगा। कितने लोग को नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी? नहीं, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा, पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे हो। पल्ले बढ़ तो रहा है भाई। आ रहा है सर, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है? सर एक बार फिर से समझा दें। समझ में तो आ रहा है कुछ देर तक, मतलब फिर आउट हो जाता है। अच्छा, क्वेश्चन में समझ लेते हैं। क्वेश्चन में चलो, एक क्वेश्चन देख रहा हूं। आर यू एबल टू लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 8, एग्जांपल नंबर 8? देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो? यस यस सर, देख तो पा रहे। पढ़ो। जोया, क्वेश्चन पढ़ो। जोया जी Focal क्लास length में of है? focal length of convex mirror M1 is 20 centimeter and that of the concave mirror M2 is 30 centimeter. Find the position of second image I2 भाई कौन पढ़ focus रहा है? reflection mirror from M1. चुप रहो। अब इसने बोला, देखो इसने पूछा कि टेक फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1, M1 से पहला रिफ्लेक्शन कराना है और उसके बाद से पोजीशन ऑफ सेकंड इमेज 2 बार रिफ्लेक्शन करा के बताना है कि कहां पे ऑब्जेक्ट का इमेज है, दूसरा मतलब सेकंड इमेज कहां बनेगा। तो भाई साहब ये बोल रहे 2 बार रिफ्लेक्शन कराना है, तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट वो यहां पे रखा गया है, इसके वजह से पहला रिफ्लेक्शन होगा। तो मान लो इमेज यहां बना, तो ये क्या हुआ? I1 हुआ पहला इमेज। अभी जो I1 होगा ना M2 के लिए, किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो अब तुम सब भूल जाओ इन सबको भूल जाओ। अब मान लो कि ये क्या है, तुम्हारा मिरर है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया है और यही ऑब्जेक्ट I1 है। अब देखो इसकी वजह से कहाँ इमेज बनेगा, इसका इमेज कहाँ बनेगा? तो मान लो कहीं यहाँ बन गया, तो ये बनेगा अपना I2। अपने को I2 बताना है। तो कितने लोगों को फील आया कि एक्चुअली में अपने को करना क्या है? कितने लोगों को समझ में आया कि व्हाट वी हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन? अरे 2 बार मिरर फॉर्मूला लगाना है, बहुत इजी सवाल होता है ये सब। कितने लोग पहले समझ में आया? यस सर। तो लगाओ। चलो, अब जब पहले बार रिफ्लेक्शन इससे करवा रहे हो M1 से, तो इसको भूल जाओ, बोल दो भैया हम आपको पहचानते नहीं है, आप अपने घर जाइए। चलिए ठीक, इनको घर भेजो, इनको भूल जाओ। मान के चलो ऐसा है कुछ, मान के चलो कुछ ऐसा है मामला। मामला कुछ ऐसा है, ध्यान से देखो। यहाँ पे है, यहाँ से 20 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा गया है। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा गया है। अब तो मुझे निकाल के बताओ इसकी वजह से इमेज कहाँ बन रहा है। मैं पहला रिफ्लेक्शन करवा रहा हूं, फर्स्ट रिफ्लेक्शन। दिस इज माय फर्स्ट रिफ्लेक्शन। इमेज बताओ कहां बन रहा है? कैन यू टेल मी? 10 सेंटीमीटर पे प्लस के 10 सेंटीमीटर पे बन रहा है। तो चलो यहाँ पे 10 पे बन रहा है, यहाँ पे 10 पे बन रहा है। क्या ये सही है शहजान भाई? सही है? शहजान भाई ने सही बोला? अरे शहजान भाई ने सही बोला क्या? भाई कोई बोल ही नहीं रहा भाई। क्या कर रहे हो भाई? मजाक कर रहे हो क्या तुम लोग? डायलेक्टर्स, रूपाली। सेम डिस्टेंस पे ना बनेगा? ओह सही बोला। जोया जी ने बोला। जोया जी क्यों सेम डिस्टेंस पे बनेगा? कैन यू एक्सप्लेन? फोकल लेंथ ऑफ M1 इज 20। सर इमेज फोकल पे रखा इक्वल गया है। डिस्टेंस पे नहीं बनती है? अरे सेंटर पे रखते हैं तब बनती है ना जी, जोया जी। ओके सर, ओके सर। दिस इज फोकस नॉट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो 10 पे बनेगा। बताओ Yes, sir. सही है कि नहीं है? ये शहजान भाई ने बोला वो सही है कि नहीं है, पहले बताओ भाई। यार सब के सब मतलब क्या, कैसे लोग क्लास में आ गए भाई? अबे ऐसे करोगे कैसे सीखोगे तुम लोग? एक एक से पूछ के सिखा रहा हूँ, प्यार से सिखा रहा हूँ, और तुम लोगों की कोई माइक ऑन करके बोलने के लिए तैयार नहीं है भाई। कैसे होगा काम? सुहेल खान, तमकीन, शहजान, गोपाल, शुभम, बानू। सब सही है। तो मुझे एक बार एक्सप्लेन कर दें कि इमेज डिस्टेंस कैसे आई 10? स्क्रीन हट गई थी, एक बार फिर एक्सप्लेन। अच्छा, एक्सप्लेन करें कि 10 सेंटीमीटर कैसे आया? हाँ यस सर। अच्छा देखिए देवी, फर्स्ट रिफ्लेक्शन इससे कराना है तो इस इमेज को भूल जाइए। मान लीजिए कि कॉन्वेक्स मिरर है, यहाँ से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है।
अब सोचिए रे किधर से आपका आंख कहाँ है मोटा सा, यहाँ पे है, रे किधर से आ रहा होगा, इधर से आ रहा होगा, हाँ ना बताइए। तो यू की वैल्यू कितनी होगी देवी, -20। एफ कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, नहीं, एफ +20 होगा। कहाँ है, 20 होगा प्लस। सर आपने इमेज गलत बनाई है, यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर बनाना था ना। ठीक है मैंने गलती, ये लो इसको मिटा दो, इसको मिटा दो, इसको अंदर से रंग दो, अंदर से रंगाई कर दिया, लो अब ठीक है। हाँ चलो अब रखिए। यू नेगेटिव होगा, हाँ अब होगा। तो नेगेटिव होगा, अभी भी पॉजिटिव ही होगा हाँ यू। नहीं, नेगेटिव होगा अब। अब एफ की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव। प्लस पॉजिटिव। आपको भी निकालना है, भी बराबर क्या होता है, यूएफ अपॉन यू प्लस एफ, यही ना, या उस वाले फॉर्मूले से कर दूं, चलो उस वाले से कर लेते हैं। देखो 1/v इक्वल टू होता है 1/f माइनस 1/u, क्यों तमकीन जी, एम आई राइट और नॉट। चलिए यस सर आ गया, तो मुझे लगा अभी हाँ, किसने दिया ही नहीं है। क्या आ गया, चलिए आ गया तो अच्छी बात है। यहां से आप करिए, 10 सेंटीमीटर आ रहा है, बहुत बढ़िया है, 10 सेंटीमीटर आ गया। अब 10 सेंटीमीटर पे आपका ऑब्जेक्ट आया है, ध्यान से सुनिएगा, 10 सेंटीमीटर पे क्या आया है, इनका ऑब्जेक्ट आया है, पहला I1 आया है 10 सेंटीमीटर पे, यहाँ पे है I1। अब ये I1 इसके लिए क्या करेगा, इमेज का काम करेगा ना, क्योंकि दूसरा रिफ्लेक्शन किससे कराना है, दूसरे वाले मिरर से कराना है। तो अब इस मिरर को भूल जाइए। अब मान लीजिए कि ये आपका मिरर है, ठीक है, और यहां से इस ऑब्जेक्ट की कितनी दूरी है, देखिए यहां से लेके यहां तक कितना होगा, 10 से 20 से 30 और 10 से 40, तो 40 की दूरी पर आपका ऑब्जेक्ट है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे क्या, u बराबर कितना होगा, -40, f बराबर कितना होगा, -20, ये भी 20 है ना जी, 30 है, 30। हाँ ना, v निकाल लीजिए। तो v बराबर क्या होता है, u f बाई u प्लस एफ, हाँ या ना, u की वैल्यू -40 -30 अपन -40 -30 क्या हो जाएगा, 40 इंटू 30/7 -70, एक कट गया, कितना आया भाई, 120 बटा -7। ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितने लोग का आ रहा है, यस यस आई गॉट इट सर, कितने नहीं लोग समझ सर, गए, इतना नहीं आएगा। मैंने कुछ गलती कर दिया है क्या, देखो बताओ। -120 बस आएगा। सर मेरा भी -120 आ रहा है बस। मैंने कुछ गलती करा है क्या, -20। हाँ सर वो +30 होगा, अच्छा क्योंकि आपने माइनस में नहीं रखा, आपने यू की वैल्यू माइनस में नहीं रखी है। माइनस में रखी तो है, -40। चलो इनको कैसे चलो 1/f इज इक्वल, मैंने u बराबर -40 सही रखा है, f नहीं बराबर रखा था, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस नहीं हो जाएगा, 1/v - 1/u। तो उसमें माइनस 120/7 आ रहा है क्या, ओह सॉरी माय मिस्टेक गाइस, माय मिस्टेक, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/f की जगह क्या रखोगे गाइस, -1/30 प्लस 1/40। अब इसको लो एलसीएम लो, ये 30 × 40 ऊपर कितना हो जाएगा, -40 और +30 हुआ 1/v, तो v इक्वल टू कितना हुआ, 40 × 30/-10, ये क्या हो जाएगा, -120। कितने लोग का आ रहा है, हाँ है ना, तो फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, फाइनल इमेज यहाँ से 120 पे कहीं ऐसे बनेगी, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, तो दिस इज फाइनल इमेज, दिस इज I2, एम आई राइट और नॉट, प्लीज 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 बताओ यार, तुम लोग बढ़िया रिस्पॉन्ड नहीं, तो डबल मिरर सॉल्व करने आ गया, डबल मिरर सॉल्व करने आ गया, जोया जी, शहजान भाई, सोहेल खान, Yes, sir.
यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा गोपाल भाई आ गया आपको? गोपाल जी हाँ भाई। अच्छा बहुत सही, करके दिखाइए फिर। मैं इसमें कौन सा कराऊंगा करूँ? पोल, मैं इसमें कराऊंगा इसमें पोल। आगे कर दो। टी -40 30, ठीक। These are 4 ऑप्शन, बहुत बहुत बढ़िया। You have to solve all these problems and then tell me। देखते हैं किसका आंसर सही आ रहा है। Can you solve this? Yes, sir. Rupali Khair, are you here or not? Rupali ji, सर आप हैं यहाँ पे? यस। आप आजकल आंसर नहीं दे रही हैं, क्यों? Is there any problem? 11th का नहीं है इसलिए? नहीं सर। तो तो करा लीजिए पोल। चलो करा लो ना गाइस, सारे लोग तो तैयार हैं। यस सर। चलो 1 मिनट का टाइम दे देता हूँ। गुड, वेल डन। चलो मैं भी सॉल्व करता हूँ बीच बीच में, थोड़ी सी हेल्प करने के लिए। अच्छा, टेक फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1। M1 से अपने को फर्स्ट रिफ्लेक्शन लेना है। भाई साहब अब इसको भूल जाइए, बोलिए कि अपना मिरर है, इसकी वजह से कहाँ पे इमेज बनेगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अपन लोग इमेज बनवाते हैं, इसकी वजह से इमेज बनाते हैं, कहीं यहाँ पे बनेगा, क्योंकि अपने को पता है कि कॉनकेव मिरर है। कैसा मिरर है गाइस? कॉनकेव मिरर है, तो यहाँ पे कहीं बनने वाला है, तो यहाँ पे बनेगा, तो ये होगा अपना I1। अभी जो I1 होगा इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। I1 के इससे रिफ्लेक्शन करवाइए और देखिए कि कहाँ पे इसकी वजह से इमेज बन रहा है, दैट विल बी I2, और वो I2 अपना फाइनल इमेज होगा। फाइनल इमेज आफ्टर रिफ्लेक्शन पूछ रहा है, तो बहुत लो लेवल का सवाल। आइए स्टार्ट करते हैं, तब तक देखते हैं देवी जी लोग और भाई साहब लोग क्या क्या आंसर लेके आ रहे हैं। 9 लोगों ने आंसर दिया। वाह भाई, इशरत जहां, आंसर आपने सही दे दिया। सर +30 आएगा। क्या आएगा? 30 30 आ रहा मेरा। जो यार 30 आ रहा है। एक टीम में भाई 3-3 का पेयर बना है, गोपाल, बिलाल, मुस्तफिक एक टीम में, और इशरत, नसीम और सोहेल का आंसर सही है, और इन बाकी लोग का आंसर देख लेते हैं भाई, देख लेते हैं। हाँ सही, देख लेते हैं। गुड, वेल डन। अच्छा ये बात बताओ, इससे रिफ्लेक्शन करवाओ M1 से, कहां बना इमेज, कैसे निकाले? इसके लिए चलो शाइन कन्वेंशन देखते हैं एक बार। F की वैल्यू क्या होगा पहले के लिए? फ्रॉम फर्स्ट मिरर, फर्स्ट मिरर के लिए लिख रहा हूं, फर्स्ट मिरर। F की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव? बोलो भाई। इशरत जहां, आपने आंसर सही दिया, बताइए। इशरत दीदी आप कुछ बोल नहीं रही हैं। दिस इज नॉट द
बोलेंगी प्लस आएगा, +10। हो रही है। ओके कोई नहीं। f इज इक्वल टू कितना आया, -10 आया। अब अपने को Plus u की वैल्यू लिखनी है, u की वैल्यू +10 लिखनी है, हाँ या ना, सॉरी -10 लिखनी है। f की वैल्यू पॉजिटिव है। हेलो अब अपने को अभी, हाँ जी सर, आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही है। अब हो रही है, तो आंसर कैसे दिया था आपने? सर उस समय हो रही थी, अभी नहीं हो रही है। अच्छा, अभी हो रही है। अरे एक बार देखो यार, नेट का बड़ी ज्यादा इशू है आपके यहाँ। कैसे कुछ लोग हैं। ओके कोई बात नहीं। 1/v is equal to 1/f. Who is this guys? क्या कर रहे हो तुम लोग? -1/u, u की जगह पे -10 लिखोगे तो v की वैल्यू क्या आई गाइस? यहाँ पे 5 आ रहा है क्या? 5 सेंटीमीटर। गुड। तो यानी कि आप यहाँ रखे थे, यहाँ पे सर सही है, -30 आंसर आएगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। 5 आया। के 30 आएगा। अब भाई साहब रुक जाओ देख लेते हैं। अब भाई साहब यहाँ से इस इमेज को पकड़ो, यहाँ से इस इमेज को पकड़ो, इसको पकड़ो। अब देखो यहाँ से, अब दूसरा मान लो ये मिरर सेकंड, अब सेकंड मिरर के लिए काम करते हैं, सेकंड मिरर करवाते हैं जो काम करना है अपने को। अब भैया सेकंड मिरर ये है, ये कौन सा है मिरर है, कॉन्वेक्स या कॉनकेव? कॉनकेव है। यहाँ से I1 की दूरी कितनी होगी ये बताओ, I1 की दूरी गिन के बताओ। 60। 60? कितने लोग कह रहे हैं हाँ सर, बढ़िया बात है। चलो यहाँ से आप 45, यहाँ से 10 45 10 55 यहाँ तक, और इसके बाद 5 और आ गए, तो यानी कि 55 5 60। तो यहाँ से इमेज की डिस्टेंस है 60। अब देखो, अब जो एक बंदा था जिस दिन मैं साइन कन्वेंशन बता रहा था, याद करो साइन कन्वेंशन में बच्चे कह रहे थे कुछ लोग कि मिरर ऐसे में रखा हुआ था, तो कुछ लोग कह रहे थे कि इधर वाला पॉजिटिव और इधर वाला निगेटिव, कुछ लोग कह रहे थे, याद है? तो मैंने बोला था कि भाई हम रे को फॉलो करेंगे, याद है? मैं क्यों बोला था कि साइन कन्वेंशन को फॉलो नहीं करना है, तो कक्षा 10 में टीचर लोग फॉलो करवाते थे। मैंने क्या बोला था, लोग कोऑर्डिनेट वाला फाइंड करवाते थे ना कि इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव। अब भाई साहब अब ध्यान से सुनिए, मैं तो सब कुछ निगेटिव, मैं तो इधर अब निगेटिव लूंगा क्योंकि अपनी रे इधर से आ रही है। अरे आंख कहाँ है मोटी सी तुम्हारी, मोटी सी आंख यहाँ है, रे किधर से आ रही है? रे किधर से आ रही है? ऑब्जेक्ट से आ रही है ना, ऑब्जेक्ट से आंख में आती है ना, ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्वर की तरफ आती है ना रे, तो आ इधर रही है, तो ये डिस्टेंस निगेटिव हो जाएगा। u बराबर -60, f बराबर कितना रखोगे गाइस? f इज इक्वल टू -20। समझ में आया? मैंने रे को क्यों फॉलो किया, समझ में आया ना? रे वाला साइन कन्वेंशन लेते हैं। अभी अपने को निकालना है, निकालो देखे जरा, +30 आ रहा है या -30 आ रहा है, निकालो। -30 आ रहा है। -30। तुम तो कह रही थी +30 आ रहा है, क्यों नहीं? सर मैंने बोला -30। अच्छा 1/v। आपने ऑप्शन नहीं लिखा था तो लगाते कैसे? हे भगवान, ये क्या है भाई, ये ऑप्शन क्या है? -30। अच्छा ये क्या लिखा है? नहीं देखा था सर। लिख दिया है क्या भाई? ये -30 नहीं है क्या सहजान? अरे भाई सहजान क्या सर बोले, नहीं देखा, मेरे साथ हुआ। मेरे साथ मैंने नहीं देखा, ये मेरी गलती है। भाई आंसर करना रखा करो ना, कुछ किसी भी रूप में हो सकता है ना, लोग कहते हैं ना भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं, भाई आंसर भी किसी भी रूप में आ सकता है ना, तो आंसर तो ऐसे समझ में आ गया? इसे और करने की जरूरत है क्या मुझे? चलो कर ही देता हूं यार। f की वैल्यू कितनी थी? -20 is equal to 1/v, u की -1/60 होगा 1/60 -1/20। 60 एलसीएम ले लो, 1/v is equal to आया 60 एलसीएम लोगे तो ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और कितना हो जाएगा, मैंने कुछ गलती करा क्या? यहाँ 1 हो जाएगा और -3 हो जाएगा, ठीक है। 1/v is equal to -2/60, तो v is equal to क्या हो जाएगा? -60/2। और एकदम सेम यही चीज आंसर में लिखी हुई थी।
-60/2। सर नहीं देखा, वो ऑप्शन देखा ही नहीं। अच्छा ये ऑप्शन दिखा ही नहीं भाई, इतना नहीं बड़ा ऑप्शन नहीं। बहुत बढ़िया एक्सक्यूज, नाइस। तो नहीं दे रही सर, मेरी गलती है, मैं कहते रही। ताली मारनी है ऐसे एक्सक्यूज के लिए, है कि नहीं गाइस? भाई ऑप्शन ही नहीं दिखा, वाह। चलो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है, इसमें तो आपका ऑप्शन दिख सकता है ना। हाँ गाइस, एक चीज मैं बताना भूल गया था, एक चीज ध्यान रखना, मैं बता दूं। एक क्वेश्चन आया था डायरेक्ट, देखो जब बहुत सारे मिरर है, मान लो बहुत सारे मिरर है, ये मिरर है, ठीक है, इसका मान लो फोकस f1 है, एक और मिरर लगा है, इसका फोकस f2 है, इसका फोकस f2 है, इसका फोकस f3 है। जब बहुत मिरर की बात हो और पूछे कि इनका कंबाइन करके नेट फोकस क्या होगा, fnet क्या होगा, fnet तो कुछ नहीं होता है, fnet लिख देना 1/fnet इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। ठीक है, ठीक है गाइस। और जब भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ध्यान, बस ये फॉर्मूला काफी है। और जब भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो, मान लो 2 बार रिफ्लेक्शन हो रहा है और 3 बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, मान लो 2, यहाँ पे कितनी बार रिफ्लेक्शन होगा बताओ? 2 बार रिफ्लेक्शन होगा और पूछेगा कि mnet बताइए, mnet बताइए, तो कुछ नहीं करना है, m1 मल्टीप्लाई बाई m2 मल्टीप्लाई बाई जितनी बार रिफ्लेक्शन हो रहा है उसका मल्टीप्लीकेशन करते जाना है, तुमको मैग्निफिकेशन मिल जाएगा, नेट मैग्निफिकेशन मिल जाएगा। समझ में आ रहा है गाइस? डायलेक्टर्स जी समझ में आ रहा है? यस सर, आ रहा है। तो नेट मैग्निफिकेशन निकालने का ये तरीका है कि मल्टीप्लिकेशन मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई करते जाओ। और नेट फोकस निकालने का क्या तरीका है, जैसे पैरेलल जोड़ते हो वैसे जोड़ लो, तो 1/fnet, या इसको लिख देता हूं। गाइस क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलो अब चलो इस क्वेश्चन को एक सॉल्व करके मुझे दिखा दो। यहाँ पे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, टोटल मैग्निफिकेशन पूछा गया है। कैन यू सॉल्व टोटल मैग्निफिकेशन? भाई कोई करना नहीं चाह रहा है क्या टोटल मैग्निफिकेशन? हो गया भाई। बताओ। अरे फोन कराओ, ऐसे क्या बताऊं? अच्छा हाँ बोल, बाकी लोगों से पूछ लेने दो, बाकी देवी लोग। हो रहा है फोन करा दो ना, फिर जब तक दे देंगे आंसर। हाँ सर, थोड़ा वेट कर लीजिए। तो गाइस क्लियर हो गया ना? अब तो डाउट नहीं है ना कि मिरर का कोई भी क्वेश्चन आएगा, अब तो डाउट नहीं होगा ना? अब तो क्लियर कर लोगे? बोलो भाई, कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं आ गया, बताओ मिरर में। अरे भाई बता, कोई बताएगा मुझे कि कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया? आता जाता रहता है सर। -1। भाई तू अपना आंसर अलग रखते है ना, भाई बताएंगे जब पूर्ण करेंगे जब बताइए। करा देता हूँ मैं, 30 सेकंड का कराऊंगा बस, ठीक है। आंसर कोई नहीं बोलेगा। सॉरी ठीक नहीं आ रहा। 9 लोगों ने सही आंसर दिया, जिसमें से अबे भाई साहब सिर्फ जोया का आंसर सही है। जोया, हेलो जोया,
मेरा भी सही आया था, +2 आता, पोल नहीं आया इस बार, पता नहीं क्या हो गया। इस्रत और मुस्तफीक ने भी गलत आंसर दिया, जोया ने आंसर सही दिया है, और शुहेल, सैजान, नातिका, भाई आंसर +2 है वैसे। तमकीन तुमने आंसर क्यों नहीं दिया? हाँ तुम्हारा भी सही है। तो ऑप्शन तमकीन, से वो आंसर है ही नहीं। ओ एहतेशाम, फैजान, डायलेक्टर्स, शाहीन, बानू और गोपाल। आतिका ने दिया है, वाह बढ़िया। नेट चल रहा है आतिका? +2 आएगा, देख लो भाई आंसर। हाँ हाँ, तुमने भी 2 लोगों का आंसर सही आया है। जोया कैसे करा? मैंने तो पहले ही कर लिया था, पर क्या करता। ओ चलो कोई बात नहीं। अब एक M1 की वजह से ना पहला लेना है तुमको, पहला रिफ्लेक्शन। भाई ये मैक क्यों ऑफ हो जाता है? अगर हम बोलना भी चाहे तो बोल ना पाते। एक्चुअली इसलिए ऑफ हो जाता है ना कि तुम लोग चीटिंग ना कर लो, तुम लोग पता चले आंसर बोल दिए उसी में तो सब वही मार देंगे, इसलिए ऑफ हो जाता है और कुछ नहीं। और चैट भी ऑफ हो जाता है। सब कुछ ऑफ हो जाता है, लेकिन तो क्या करें। इसीलिए रहता है ना ऑफ, तो चीटिंग ना हो। चलो अब देखो M1 से रिफ्लेक्शन कराओगे तो भी कहां कहां पे आया? जोया तुमने आंसर सही दिया, तुम मुझे बताओगी। हेलो जोया, कहाँ है? आंसर देके भाग गई क्या? सी इज इन द क्लास? नहीं, सी लेफ्ट द क्लास। कोई बात नहीं। एक बात बताओ, तुम लोग बताओ गाइस, यहां से M1 से पहला रिफ्लेक्शन कराओ, कितने दूरी पे रखा गया था? 30 पे रखा गया था। ऑब्जेक्ट कहां बना होगा? कहां बना है? भी कहां पे बना है? -6 कितना? अबे -60, गधे सब बोल भी नहीं रहे हैं सब, मतलब इतना भाई गधा। नहीं आया, लेकिन मेरी जो इमेज डिस्टेंस है वो -60 है। यहाँ 30 पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, इसको ऑब्जेक्ट का इमेज, पहला इमेज कहाँ बनेगा? अगर इस मिरर से रिफ्लेक्शन कराऊंगा तो ये तो निकाल सकते थे ना। -60 आया सर, ये दो -60 पे। तो I1 -60 आ गया, I1 -60 आ गया। मतलब देखो यहाँ से 30, यहाँ से 40, और 40 और 20, मतलब कहीं यहाँ बना होगा, यहाँ पे कहीं बना होगा। अरे यहाँ से 60, मतलब यही ना, यहाँ पे तुम्हारा कहीं ऑब्जेक्ट बना है पहला I1। ठीक, मैग्निफिकेशन कितना आया M1? M1 कितना आया? -2 -V/-2 -V/-U, -V कितना है? -60 अपन U कितना है? -V/U होता है, U कितना है? -30 -30 कितना आया? M1 -2 आया। बहुत बढ़िया। Yes, sir. एक बार और। अब रिफ्लेक्शन किससे होने वाला है? इससे होने वाला है। अब तुम बताओ इस, ये कौन सा मिरर है? मिरर है। मिरर के पीछे तो इसके लिए रियल है या वर्चुअल? रियल ऑब्जेक्ट है या वर्चुअल ऑब्जेक्ट है? वर्चुअल। इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। अब तुम यहाँ पे स्टॉप करो, भी की बताओ, बताओ जल्दी, क्या आया था भी की वैल्यू? -20। माइनस मतलब आगे आना चाहिए, और आया भी, आगे आया भी, क्योंकि रियल वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो इमेज कैसा बनेगा? रियल इमेज बनेगा। यहाँ पे आया ना -20। अबे यार क्या कर रहे हो भाई? हेलो, यस सर सर। यहाँ से सॉल्व कर रहा है ये सर। फर्स्ट मैग्निफिकेशन जो है वो -2, वहां तक तो ठीक है सर, उसके बाद नहीं आ रहा। नहीं यहाँ पे v की वैल्यू कितनी आई देवी? सर इसके यहाँ लिए पता नहीं, 100/11 पता नहीं तो आ रही है। 100। अब बाकी लोगों का कितना आ रहा है? बाकी लोगों का कितना आ रहा है? आएगा ना। मेरा तो कितना आएगा? 20 आ रहा है क्या? 20 हेलो, यही जो 20 दोबारा जो निकलवाई है Yes, sir, वो 20 वहीं आ से रहा है। गलत आ रहा है, वहां से बताएं आप। कोई बात नहीं, यहां से दोबारा मैं निकालता हूं, देखो ध्यान से। अब ऐसा समझो, अब सारा खेल इस पे आ गया है, सारा खेल इस मिरर पे आ गया है, और इस मिरर से कितने दूरी पे? 30 तो ये हो गया, 30 की दूरी पे, क्योंकि 60 आ रहा था ना। देखो सॉरी 40 तो ये हो गया, 20 की दूरी पे, 20 की दूरी पे एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है।
वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। सर ठीक आपकी बात? स्क्रीन पॉज हो गई है। क्या हो गई है? अब ठीक है? देवी अब सही है? सर स्क्रीन नहीं आ रही। किसको किसको स्क्रीन नहीं आ रही भाई? नहीं सर अभी तो नहीं। सोच तो कर रही है। अरे वो कभी कभी हो जाता है, वो लॉग एग्जिट करके फिर से ज्वाइन कर लो। हाँ ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से देवी सुनिए। 20 पे आपने बोला है कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट रखा है, तो यू कैसा होगा? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? ये बताओ मुझे। कैसा कैसे पॉजिटिव बना? हो, ऐसे आई होगी, ऐसे गई यू होगी, नेगेटिव। ऐसे कहीं बना होगा। मतलब आ तो रही इधर से आ रही है ना, तो वर्चुअल पॉजिटिव है, तो दैट इज 20। और एफ की वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव लेनी है नेगेटिव लेनी है? पॉजिटिव 10। तो v कितना होगा? 1/v जो होता है 1/f माइनस 1/u। क्यों देवी? 1/f कितना? 10 माइनस 1/u 20। देवी जी इसका एलसीएम लीजिए, कितना आएगा? 2 माइनस 1, तो v की वैल्यू क्या आ गई? 20। 20। क्यों देवी? हाँ या ना? तो भैया यहाँ से 20 पे बन रहा है, किसी बच्चे ने सही भी बोला था। अब इसके लिए मैग्निफिकेशन निकालो, m2 निकालो। m2 बराबर क्या होगा? m2 बराबर क्या होगा? माइनस v बाई यू, माइनस v बाई यू। हाँ या ना? माइनस v की जगह पे क्या होगा देवी लोग? v कहाँ बना है? यहाँ बना है। अरे हाँ या ना? यस कोई सर। रिस्पॉन्ड? v कहाँ पे बना है? नो वन इज 20 पे रिस्पॉन्डिंग बना गाइस। है। मैंने कुछ गलती कर दिया है 20 क्या? कहाँ पे? हाँ 20 पे। 20 से v की वैल्यू माइनस या प्लस? प्लस है 20। माइनस। माइनस। माइनस और u की वैल्यू? यू की वैल्यू प्लस लेंगे, प्लस 20। प्लस कितना लेंगे? पॉजिटिव 20 तो ये कितना आ रहा है? 20 21 सॉरी। तो m नेट कितना आएगा? m1 मल्टीप्लाई बाई m2, यही आएगा ना? यस ठीक है, मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया है क्या? मैंने कहीं देखना मिस्टेक करा है क्या? अगर इस हिसाब से मैं m1 देखूं, m1 कितना था? -2 आया है। माइनस तो m1 2 आ रहा था। और मल्टीप्लाई भी 1 आ रहा है। कितने लोग का -2 आ रहा है? लग रहा है मैंने पोल में आंसर करा है क्या? पोल में गलती आंसर दिया था क्या? -2 किसका आया था? ज्यादा लोगों का आया था यार फिर तो। नशीम, इशरत, मुस्तफीक। गुड। तो देखो माइनस प्लस में बड़ी बड़ी लफड़ा हो जाता है भाई, भाई कर बार। तो कितने लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। एक बार मेरा कैलकुलेशन फिर से चेक कर लेना। ठीक था यस क्वेश्चन? सर। कॉन्सेप्ट ठीक था? अरे यहाँ पे देखो पीछे चला गया था, कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। जब ये पीछे गया था ना पीछे, तो कई लोग साइन में ही घूम गए होंगे कि अब क्या लें। कितने लोग घूम गए थे साइन में कि इसके पीछे था अच्छा मेरा गलत था साइन में। साइन में तुम यस घूम गए। सर। साइन अब तो नहीं दिक्कत होगा ना? अब तो जितने वैरायटी के क्वेश्चन हैं लगभग साइन का मैं सारा ले चुका हूँ। अब भी अगर किसी को दिक्कत हो साइन में तो मुझसे कांटेक्ट करो, बताओ भाई, बताओ यार, कोई बोल ही नहीं रहा यार। बोलो शहजान भाई, मैं कुछ नो सर। उल्टा इसका काम करा दे रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं है अब। वेल डन। ठीक, अब चलो। अब ये सारा कुछ खत्म हो गया, तुम्हारा चैप्टर भी खत्म हो गया, सिर्फ ग्राफ बचा हुआ है। ग्राफ भी पढ़ा दूं क्या? कल खत्म हो गया। कल 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 न्यू फ्रेश चीज कल से। हेलो 2 मिनट का चीज है ना? ये फ्रेश फ्रेश कुछ नहीं है। अब हम लोग लेंस पढ़ेंगे, ठीक है? अब हम लोग रिफ्लेक्शन पे चलेंगे। रिफ्लेक्शन एक बार क्या करना ना, सारे लोग रिवाइज करके आना, रिवाइज करके। और हाँ, कल है डाउट शीट, तो रिफ्रैक्शन, गुड नाइट। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और क्या नाम है उसका, क्या कहते हैं उसको, प्रोजेक्टाइल, 1D 2D वेक्टर और यूनिट डायमेंशन, जैसे जितने भी आपके डाउट्स हो ना, आप पूछ सकते हो। कितने लोग के डाउट्स हैं गाइस? प्लीज एक बार हैंड राइज करना।
कितने लोग के डाउट्स है? डायलेक्टर्स जी के डाउट्स है, दिलकर, नसीम, रूपाली, इशरत, मुस्तफिक। तो गाइस डीपीपी लगाइए, जो डाउट होगा कल डिस्कशन होगा पक्का, एकदम बढ़िया से 1-1.5 घंटे का 2 घंटे का डिस्कशन रखा जाएगा और बढ़िया से मजे लिया जाएगा, है ना, पढ़ाई का आनंद लिया जाएगा। ठीक है गाइस, तो कितने लोग आनंद लेना चाहते हैं? सेम टाइम रहेगा।